नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पांचाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ड्रैगो स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गवर्नमेंट जॉब से और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। अब देखिए, आपका इंतजार जो खत्म हो चुका है। आपको पता है कि हरियाणा सरकार ने घोषणा कर रखी है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका करवाया जाएगा हरियाणा की ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसीज के लिए। तो उसमें होना क्या है कि आपका एक साल में एक ही एग्जाम होगा। तो उसमें से जब भी कोई वैकेंसी आएगी तो जो टॉप के 3 गुना कैंडिडेट होंगे, यानी जितनी वैकेंसी होंगी उसके 3 गुना कैंडिडेट्स को जो है उस एग्जाम में से जो है टॉप के जो कैंडिडेट होंगे उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और फिर उनका डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होगा, जो कि आपका जो 3 गुना कैंडिडेट बुलाए गए सिर्फ वही छात्र जो है अभ्यर्थी उसको एग्जाम को देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, उसके लिए जो सिलेबस वगैरह है वो भी एक आ चुका है। उसमें भी कुछ चेंजेस हैं। जो एचएसएससी पहले एग्जाम लेता था उसमें से भी चेंज हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में अलग से वीडियो बनाकर। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुका है, तो वो किस तरह से रजिस्ट्रेशन आपने करना है। तो पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो पहले आप एक बार प्रोसेस देख लीजिए, उसके बाद उस लिंक पे जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लेना और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर लेना। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, तो पहली चीज़ है कि जो लिंक क्या है। तो लिंक आपके सामने ये रहा, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ऊपर दिया गया है। तो आपने इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। तो ठीक है, उसके बाद देखिए, सबसे पहले आपको जो है स्क्रीन पे आपको दिखेगा ये चीज़। यहाँ पे आपने करना है कि आपने मोबाइल नंबर के साथ जो है लॉगिन कर लेना है। जी हाँ, तो मोबाइल नंबर है आपका पहले जो एक्टिवेट है, जो हमेशा आपका एक्टिवेट रहेगा, वो आपने ध्यान रखना है कि वही आपका इसमें देना है। कॉन्टैक्ट अस का भी यहाँ पे एक ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप जो है इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप जब कॉन्टैक्ट अस पे जो है क्लिक करेंगे तो आपको देखिए ये मोबाइल नंबर दिया गया है और यहाँ पर एक ईमेल आईडी भी दी गई है। तो इनमें से जो आप किसी पर भी जो है कॉन्टैक्ट करके भी आप इनसे जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से क्या कुछ यहाँ पे आपने अप्लाई करना है, कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो तीसरा यहाँ पे पॉइंट इसमें दिया गया है कि किस तरह से फॉर्म आपने भरना है। तो यहाँ पे पहली चीज़ है, जब आप लॉगिन कर लेंगे अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे भर के, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे जो कुछ ये बातें बताई गई कि फार्म भरने से पहले आपने जो है निम्नलिखित जो निर्देश हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। एक बार इनको आप अच्छे से देख लेना चाहें तो। नहीं तो आपने देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है नीचे, आई एग्री का ऑप्शन है यहाँ पे। इस आई एग्री पे अपने जो है क्लिक कर देना है और सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, इस पर आपने सबमिट कर लेना है। उसके बाद जो है आपका शुरू होगा असली प्रोसेस। तो यहाँ पे जो है 6 स्टेप में दिया गया है, 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप हैं, 6 स्टेप दिए गए हैं। इन 6 स्टेप से आप जो है फॉर्म पूरा कंप्लीट करेंगे। तो पहला स्टेप आपके सामने है, यहाँ पे देखिए कि आपने अपना यहाँ पर डोमिसाइल बताना है कि आप हरियाणा के रहने वाले हैं, या फिर आप अगर हरियाणा के रहने वाले हैं लेकिन आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो नहीं बना हुआ है, तो आप पर जो एक ये चीज़ यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि नो परमानेंट एड्रेस इन हरियाणा। आपका हरियाणा में परमानेंट एड्रेस नहीं है, लेकिन आप हाल फिलहाल बेशक रह रहे हैं लेकिन परमानेंट एड्रेस आपका हरियाणा में नहीं है। तो आपने जिस भी कैटेगरी के हैं, आपका अगर डोमिसाइल बना है तो आप पहले वाली कैटेगरी चॉइस कर लेना, यहाँ पर चूज करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है वो अपनी इसमें भरनी है। अब इसके बाद जो यहाँ पर आपका जो पॉइंट रहेगा, इसके बाद की जो आपकी पीपीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र की आईडी है वो आपने भरनी है। कहाँ पे देखिए, तो जब आप जो रेजिडेंट्स है यानी डोमिसाइल की जो डिटेल है वो आप भर देंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपको जो है कि ऊपर नंबर मिलता है जो आपने परिवार पहचान पत्र बनवाया है, वो ये यहाँ पर आपको मिलता है, वो यहाँ पे आपने भर देना। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा आपके परिवार पहचान पत्र में, तो वो सबमिट करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो डिटेल आपने उसमें पीपीपी में दी है वो डिटेल्स वहाँ से उठा लेगा और ये डिटेल्स आपकी जो है फिल इसमें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। कुछ रहती हैं वो आपको बाद में भरनी पड़ेंगी, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। लेकिन देखिए, इसके बिना काम बिल्कुल नहीं चलेगा, ये आपने देनी ही पड़ेगी। अगर परिवार पहचान पत्र अभी तक आपने नहीं बनवाया है, अपडेट उसको नहीं करवाया है, तो जरूर करवा लें। किसी भी जो फार्म भरने वाली शॉप है वहाँ पर आप जाकर अपना जो पीपीपी है आप बनवा सकते हैं, आराम से आपका ऐप बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर अपने वहाँ से एक बार कॉन्टैक्ट आप किसी भी फॉर्म वाली शॉप पे कॉन्टैक्ट कर लेना, वहाँ से आपका बन जाएगा। उसके बाद ही आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका स्टेप 2 शुरू होता है।
तो इसमें देखिए कुछ जो डिटेल्स हैं आपकी यहाँ पे दी गई हैं। देखिए ये जो ब्लैक कलर के हैं यानी जो डार्क कलर में है, ये आपकी डिटेल्स पीपीपी से जो यानी परिवार पहचान पत्र से डायरेक्टली ले ली गई हैं। आपके बाद यहाँ पर देखिए ये जो वाइट वाले बॉक्स जो दिए गए हैं, इनमें आपने भरना है सिर्फ सब कास्ट कैटेगरी। आपने जो कैटेगरी है वो आपने देनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया जैसे जनरल है, आपकी बीसी अगर यहाँ पे कैटेगरी आई है कि मान लीजिए बीसी है, तो आपने फिर यहाँ पे लिखना है कि आपकी कैटेगरी कौन सी, यानी कि आप जो अगर बीसी में है तो आप कुम्हार हैं, लोहार हैं, या जो भी आपकी कास्ट है वो आपने इसमें लिखनी है। विजिबल आइडेंटिटी मार्क ऑन बॉडी, कोई भी आपका चोट का निशान है या कोई भी निशान ऐसा जो दिखता हो आसानी से, वो आपने यहाँ पे देना है। ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो आप यहाँ पे जो है टिक कर सकते हैं और फिर अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए बेंच मार्क डिसेबिलिटी, अगर कोई भी आपकी यहाँ पे डिसेबिलिटी है यानी कि विकलांगता है, तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आपके जो परिवार पहचान पत्र है उससे ले ली जाती हैं। और यहाँ पे आपने बस करना है क्या है कि यहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। ठीक है। यानी आपकी जो हैंडीकैप का जो आपका सर्टिफिकेट बना है वो उसकी जो फाइल है पीडीएफ की फाइल, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे जो अगला प्रोसेस आपका शुरू होगा वो है, अब जो 8वां पॉइंट आपके सामने है ये है, अगर आप जो है स्पोर्ट्स पर्सन हैं या फिर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है, डिस्क्वालीफाई अगर किसी एग्जाम में आप हुए हैं, या फिर जो आपको एज एज रिलैक्सेशन चाहिए है, उम्र में छूट चाहिए है, उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपने यहाँ पर बताना है कि क्या आपको जो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट है उससे आपको स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिला है, यस और नो आपने करना है। यस करना है तो आपके बाद सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन की जो डिटेल्स है वो फिल करनी है उसकी से, और यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट का नंबर देना है, जो इशू कब हुआ है वो डेट बतानी है, और फिर अपना सर्टिफिकेट जो है उसको पीडीएफ की फाइल में आपने 500 केबी के साइज तक उसको बना के जो आपने अपलोड कर देना है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे आती है कि क्या आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है, अगर हुई है तो आपने यस करना है, नहीं हुई है तो नो कर देना है। अगर हुई है तो आपकी कब जो है एफआईआर दर्ज हुई थी वो आपने यहाँ पे उसकी जो ईयर है वो देना है, एफआईआर का नंबर बताना है, राज्य बताना है कहाँ पे हुई थी, जिला बताना है कहाँ पे हुई थी, और जो पुलिस स्टेशन है वो कौन सा था, उसकी भी पीडीएफ की फाइल आपने यहाँ पे जो 500 केबी के साइज तक बना के अपलोड कर देनी है। डिसक्वालिफिकेशन डिटेल्स, अगर आप किसी एग्जाम में पकड़े गए हो नकल करते या कोई भी वजह रही हो तो आपने यहाँ पे बताना है कि हाँ ऐसा हुआ था। ठीक है। या फिर नहीं, अगर नहीं हुए तो, अगर हुए थे तो यहाँ पे आपने उसकी वजह सारी जो है टाइप कर देनी है कि क्या वजह है, ये यहाँ पे बॉक्स दिया गया है। उसके बाद है एज रिलैक्सेशन, अगर आप जो है मैक्सिमम एज में छूट चाहते हैं, यानी जो एज मांगी गई है वो जो बिना रिलैक्सेशन के वो आपकी क्रॉस हो चुकी है, तो आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं, जो कि आप एससी या फिर बीसी कैटेगरी की अगर है तो। ठीक है। तो उसमें जो आपने यहाँ पे डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, और फिर यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया गया है टिक करने का, इस पर आपने टिक कर लेना है, और इसको जो है यहाँ पे सहमति दे दी है कि दे देनी है कि हाँ मैंने यहाँ पे अपनी सारी जानकारी जो है वो अच्छे से समझ ली है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे प्रोसेस शुरू होगा स्टेप 3 का। इसमें देखिए डिटेल्स क्या है, यू वेरीफाई द कोरस्पोंडेंस एंड परमानेंट एड्रेस फेच्ड फ्रॉम पीपीपी डाटाबेस एंड प्रोवाइड द ईमेल आईडी। अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो आपने यहाँ पे जो बताना है उसकी डिटेल, जो कि आपका जो पीपीपी है यानी परिवार पहचान पत्र उससे भी ली गई है। मेंशन द डिटेल्स ऑफ एजुकेशन एंड अपलोड द रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स, आपकी एजुकेशन की डिटेल्स यहाँ पे आपने मेंशन करनी है, और उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपने अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए एड्रेस के बारे में यहाँ पे एक चीज़ कही है कि जो एड्रेस है ये यहाँ पे उठा लिया गया है डायरेक्टली, कहाँ से, जो कि आपका परिवार पहचान पत्र है। अगर नहीं दिया उठाया गया हो तो आपको वहाँ पर परिवार पहचान पत्र अपना साथ में रखना है, और उसमें से सेम वही एड्रेस आपने यहाँ पे टाइप करना है जो परिवार पहचान पत्र में दिया है। और आपका अगर परमानेंट एड्रेस और जो करंट एड्रेस है सेम है, यानी कोरस्पोंडेंस एड्रेस है, तो वो आपने ये टिक कर देना है बस, अगर सेम है। अगर नहीं है तो आपने दोबारा से यहाँ से टाइप करना है जो आपका करंट का एड्रेस है। ठीक है। अब देखिए अगर आपका कोई और एड्रेस है यहाँ पे, आप उसकी डिटेल्स वो भी आप यहाँ पे जो वो दे सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी आपने यहाँ पे फिल जरूर करनी है, ईमेल आईडी से ही आपको कांटेक्ट किया जाएगा। अब देखिए एजुकेशन की जो डिटेल्स है वो आपने फिल करनी है, ये यहाँ पर बॉक्स दिया है ऐड एजुकेशन डिटेल्स, ये आपने क्लिक करके उसके बाद देखिए कि आपकी एजुकेशन बोर्ड का नाम, जो आपकी डेट है, किस मार्कशीट की जो डेट है उस पर लिखी आपको मिल जाएगी, वो आपकी मार्कशीट का सीरियल नंबर, आपका रोल नंबर, ये सारी डिटेल्स आपने उसमें फिल करनी है। ठीक है। फिर देख लीजिए ये आपने अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट की जैसे 10वीं की आपने डिटेल्स फिल कर दी, उसके बाद दोबारा से आपने इस पर करना है ऐड एजुकेशन डिटेल्स पे, फिर 12वीं की इसी तरह से जो डिटेल्स है वो फिल करनी है,
फिर ग्रेजुएशन भी आपने किया तो दोबारा इस पर क्लिक करना है, उसको फिर से ऐड करना है ग्रेजुएशन की डिटेल्स को। पोस्ट ग्रेजुएशन है या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वहाँ तक आपने इस तरह से ऐड करते रहना है। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि डिड यू पास्ट स्टडिंग हिंदी संस्कृत इन क्लास 10th और अबव, 10वीं में अगर आपने जो है हिंदी संस्कृत लिया तो उसको भी आपने यहाँ पे बताना है। और फिर ये बॉक्स दिया गया है, इसको आपने जो है टिक कर देना है। आगे का प्रोसेस जो है वो उस पर बढ़ जाना है किस तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सेव ड्राफ्ट पे करके आप चेक कर लेना एक बार और फिर नेक्स्ट कर देना, ठीक है। तो और यहाँ पे जो ईमेल आईडी थी इसको आपने एक बार वेरीफाई भी करना है, ये ऑप्शन यहाँ पे ऊपर जो दिया गया था ये मैं बताना भूल गया। तो वेरीफाई आपने ईमेल आईडी को भी एक बार जरूर करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो आता है स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या है, आपने अपने जो फोटोग्राफ है वो सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बताया है कि पहले वो ऑप्शन दिया गया है कि सिलेक्ट फोटो टाइप, यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपना जो फोटो का टाइप है, ठीक है। कि जो आपका फोटोग्राफ है आपका फेस का या फिर आपका सिग्नेचर का फोटो, कौन सा फोटो है वो आपने सेलेक्ट करना है। तो आपने पहले अपना जो है फेस वाला फोटो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। चूज फाइल पे आपने क्लिक करना है और आपकी गैलरी जो है वो ओपन हो जाएगी। अगर आप फ़ोन से अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो भी आपका जो डाटा है वो ले लेगा। तो ये जो है 500 KB की ज़्यादा से ज़्यादा आपने JPG का जो फॉर्मेट है उसमें अपने फाइल लेनी है और ऐड इमेज पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक। अब इसके बाद जो है दूसरी फिर ऑप्शन पे आपने क्लिक फिर करना है जिसमें आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे, ठीक है, ये वाला। उसके बाद फिर आपने उसको भी इसी तरह से अपलोड कर देना है और ये टिक करके जो आपको यहाँ पे मंजूरी जो है अपनी दे देनी है कि हाँ मैंने सारी डिटेल्स जो वो पढ़ ली हैं। तो आपको यहाँ पे जो इस लाइन में दिखा देगा कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके जो है सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं। ये सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है, आप देख लेना है, फिर आपने वेरीफाई करके अच्छे से। और फिर नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इस पर आपने क्लिक करके अगले जो प्रोसेस है उसकी ओर बढ़ जाना है, ठीक है। इसके बाद आपका शुरू होगा ऑप्शन 11वें नंबर पर जो इन्होंने पॉइंट दे रखा है, इसमें स्टेप 5 आपका है। इसमें आपकी क्या डिटेल्स हैं, देखिए आपका जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, जो डिटेल्स हैं वो, यानी कि आपकी फैमिली गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है जॉब है कि नहीं है फैमिली में, आपका अगर विडो है तो उसका सर्टिफिकेट, फादर की अगर मृत्यु हो गई है तो उसका डिटेल यानी उसका सर्टिफिकेट, ST का सर्टिफिकेट, एज रिलैक्सेशन के लिए आपका जो सर्टिफिकेट। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे ये वाली, ये जो ऊपर दिया गया पहला पॉइंट, इसमें कहा गया है कि अगर आपका कोई भी घर में से जॉब पे है, ठीक है, या नहीं है, तो यहाँ पे यस करना है या फिर नो करना है। तो इसमें आप यस कर देते हैं तो ये जो डिटेल्स दी गई यानी कि स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कहाँ पे आपकी जॉब थी, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका जो अभी जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉय कोड आपका रहा होगा, डेट की यानी आपकी ज्वाइनिंग की डेट, रिटायरमेंट कब हुए वहाँ से, पेंशन है तो उसकी ID है, अगर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की थी, ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था जहाँ पे आपने जॉब करी है, डिजाइनेशन नेम, किस पोस्ट पे आप थे, ये सारी डिटेल आपने यहाँ पे देनी पड़ेगी जो भी आपके परिवार में से नौकरी पे था, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो एप्लीकेंट है अगर वो विडो है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर अगर वो है तो, नहीं तो नो करके आपने छोड़ देना है। अगर है तो सर्टिफिकेट नंबर, किस अथॉरिटी ने जो है उसको इशू किया है, किस डेट पे इशू किया है, वो डिटेल आपने यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद आपकी जो डिटेल आती है वो है अपलोड विडो सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप उसको जो है PDF की फाइल बना के 500 KB के साइज तक ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, उसको अपलोड करना है। अगर किसी के फादर की जो है डेथ हो गई है तो उसको भी यहाँ पे जो है डिटेल देनी पड़ेगी। तो उसको क्योंकि पता 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं इन सोशो क्राइटेरिया के 1 पॉइंट के, ठीक है। अब यहाँ पर अगर फादर नहीं है तो उसके जो है 5 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए यस कर देना है अगर किसी के फादर की मृत्यु हो गई है, अगर नहीं हुई है तो नो कर देना है, ठीक है। अगर हुई है तो यस करके अपनी डिटेल फिल करनी है जिसमें डेथ सर्टिफिकेट नंबर, किस अथॉरिटी ने इशू किया है और किस डेट पे इशू किया है, और उसको यहाँ पे PDF की फाइल बना के अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद है इफ़ द एप्लीकेंट बिलोंग्स टू सच ए डिनोटिफाइड ट्राइब, यानी कि विमुक्त जाति या फिर टपरीवास जाति और जो है नोमैडिक ट्राइब, इनमें से किसी भी कास्ट का है तो उसको जो है यहाँ पे यस कर देना है और उसके अपने डॉक्यूमेंट जो उसकी डिटेल यहाँ पे भर देनी है। अब इसके बाद जो पॉइंट है वो है जो स्टेप 5 है उसके अंतर्गत ये आएगा कि आपका अगर कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस है, कहीं पे आपने जॉब करी है तो उसका वर्क एक्सपीरियंस जो है उसके भी आपको जो है कुछ नंबर मिलते हैं, वो आपने डिटेल देनी पड़ेगी इसमें। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर जो है दिखा देता हूँ। तो आपको अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए है वर्क एक्सपीरियंस के बेस पर तो आपने यस करना है या फिर नहीं नो करना है। अगर आप नहीं है किया आपने कहीं पे काम, अगर आपने किया है
तो यहाँ पे बताना, देखिए जो वर्क एक्सपीरियंस का ऑप्शन यहाँ पे एक और है नीचे, आर यू एम्प्लॉयड विद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। अगर आप में जो है हरियाणा सरकार के अंतर्गत जो है रेगुलर या एडहॉक बेस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है, या फिर डेली वेजेस पे या आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत जो है काम किया है गवर्नमेंट के जो है किसी भी विभाग में, तो आपको यहाँ पे टिक करना है और ऐड एक्सपीरियंस पे यहाँ पे जो है क्लिक करके अपना जो सर्टिफिकेट है आपका एक्सपीरियंस का वो अपलोड करना है। ठीक है, तो उसमें डिटेल भरनी है और उसको अपलोड यहाँ पे करना पड़ेगा। तो प्लेस ऑफ एप्लीकेशन का भी यहाँ पे ऑप्शन है, आपने कहाँ से जो है वो एक्सपीरियंस लिया है वो भी आपने बताना पड़ेगा, और यहाँ पे टिक करके जो आप आगे बढ़ जाएंगे। इसमें आगे क्या बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन है, इस पर आपने सेव ड्राफ्ट कर देना है, यानी इन डिटेल्स को आप यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए कि फिलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अपलोडिंग द पीडीएफ ऑफ साइंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप यहाँ से जो इसको ड्राफ्ट को सेव कर देते हैं, यानी जितनी भी आप अभी तक मैंने डिटेल बताई हैं वर्क एक्सपीरियंस समेत, इन सारी डिटेल्स को जब आप फिल कर लेंगे तो उसकी एक पीडीएफ की फाइल आपने जनरेट कर लेनी है और उसको प्रिंट करवा लेना है। अगर फ़ोन से कर रहे हैं तो आप उस पीडीएफ की फाइल सेव कर लेना और उसको कहीं भी फॉर्म वाली शॉप पे जाके प्रिंट निकलवा के ले आना, और उस पर आपको साइन करने की जगह नीचे मिलेगी, उस पर आपने साइन कर लेना है नीचे। ठीक है, और उसको फिर से अपलोड करना है। वो वहाँ कहाँ पे अपलोड होगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जो स्टेप 6 आपका है, जब भी आप लॉगिन दोबारा करेंगे तो आपको स्टेप 6 दिखेगा सीधा, वहाँ पे देखिए अपलोड प्रिंट एंड साइंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। तो उसकी पीडीएफ की फाइल आपने बना लेनी है। अगर आप फ़ोन, कोई अच्छा फ़ोन है आपके पास जिसका कैमरा अच्छा है, तो आप उसकी भी जो है फ़ोटो उसके लेकर जो है 500 केबी के साइज़ तक पीडीएफ की फाइल आपने बना लेनी है। कोई भी ऐप आप यूज कर सकते हैं जिससे आप पीडीएफ की फाइल उसकी बना ले, इमेज की यानी जेपीजी की, और पीडीएफ की फाइल बना लेना 500 केबी के साइज़ तक, और उसको यहाँ पे अपलोड कर देना। ठीक है, और इसको जो है टिक कर लेना, ये बॉक्स यहाँ पे जो दिया गया है, और फिर आपने जो अपनी डिटेल है वो जो है ऐड कर देनी है, उसको सबमिट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है, जब ये फाइल जो है कंप्लीट हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, तो ऐड डॉक्यूमेंट आपने कर देना है, जो आपका सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, तो उसके बाद जो है आपका पेमेंट करने का ऑप्शन है। तो जनरल के लिए जो है यहाँ पे 500 रुपये की फीस है, एक ही बार आपने पेमेंट करनी है, इसके बाद दोबारा पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी कभी भी। और उसके बाद देखिए जो एससी है, बीसी है, या फिर जो भी यहाँ पे और जो कास्ट है यानी जनरल को छोड़कर जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, उनको 250 रुपये की पेमेंट करनी है। तो वो आप एक बार कर लेना, उसके बाद दोबारा पेमेंट आपने नहीं करनी है। तो ये यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया गया है, आई एग्रीड बिलो मेंशन टर्म एंड कंडीशंस। यहाँ पे आपने टिक कर देना है कि हाँ मैं सभी कंडीशन और जो टर्म यहाँ पे दी गई है उनसे मैं सहमत हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दिया गया है मेक पेमेंट का, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपनी पेमेंट कर देनी। आपका जो गेटवे है पेमेंट करने का जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और आप अपनी जो ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट करना चाहें या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, तो उसकी डिटेल आपने फिल करके अपना कार्ड का नंबर, आपका सीवीवी नंबर और उसकी जो डेट ऑफ एक्सपायरी है वो सारी डिटेल भर के आप जो आपका ओटीपी आ जाएगा आपके फ़ोन पे, और ओटीपी आप वहाँ पे डाल के उसकी पेमेंट कर लेना, और आखिर में जो है उसको आपने प्रिंट निकाल लेना है, या फिर उसकी पीडीएफ की फाइल भी आप सेव करके रख सकेंगे। अगर आप ये फॉर्म जो है अपने गूगल क्रोम से सेव जो है भर रहे हैं तो पीडीएफ की फाइल आपकी सेव हो जाएगी आसानी से, उसको आप सेव करके रख लेना और कभी भी उसको आप प्रिंट निकलवा लेना जब आपकी मर्जी हो। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बाद में आप कभी भी इसमें जो है कोई भी जो है एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ जाती है, यानी अभी आप 12वीं बेस पे अगर इसको भर रहे हैं, तो आप इसको ग्रेजुएशन करने के बाद फिर ऐसे एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपडेट करवाने का ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा, और ये फार्म आप कभी भी भर सकते हैं, साल में एक ही बार आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये उसकी पूरी जो प्रोसेस है, उसका जो पूरा यहाँ पे किस तरह से फार्म भरा जाएगा मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लेना। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें।